हेलो दोस्तों, सक्सेस जरूर चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सत्र में 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो गोपिका वर्मा का जो संबंध था मोहिनीअट्टम से था। तो मोहिनीअट्टम आपका करेक्ट आंसर होता। मोहिनीअट्टम के प्रमुख अन्य कलाकार को देखें तो भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, के कल्याणी अम्मा, ये सभी जो प्रमुख हैं मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार को देखें तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी अरुणडेल देवी, मलाबिका और वैजयंती माला, ये सभी जो प्रमुख है भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट कथक के प्रमुख कलाकार को देखें तो शंभू महाराज और सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण और बिरजू महाराज, मलाबिका और सरकार, ये सभी जो हैं प्रमुख कथक के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट देखें तो उड़ीसी का जो प्रमुख कलाकार है कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, काली चंदन और सोनल मानसी, ये सभी इत्यादि जो हैं उड़ीसी के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली के प्रमुख कलाकार देखें तो मृणाली साराभाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन और सितारा राम गोपाल, रुक्मणी देवी इत्यादि, ये सभी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। मणिपुर के प्रमुख कलाकार को देखें तो झागेरी बहनें, सिंह जीत सिंह, रीता देवी, सविता देवी, कलाबंती देवी, निर्मला मेहता इत्यादि, ये सभी जो है मणिपुर के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी के जो प्रमुख कलाकार हैं इनमें से स्वप्न सुंदरी और चिंता कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण, ये सभी जो प्रमुख है कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया के जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें से गुरु जतिन गोस्वामी और शारदीय सैकिया, ये दोनों जो है प्रमुख सत्रिया के प्रमुख कलाकार हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ था जीडी का, उसमें भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और सीजन में भी जो है एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आपको प्रमुख जो 8 शास्त्रीय नृत्य है किन किन राज्यों से संबंधित है ये आपको दे दिया गया है। तो इन्हें भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया यहाँ आसाम होगा, असम, मोहिनीअट्टम केरल। तो इनका राज्य से संबंध कौन कौन शास्त्रीय नृत्य है इन्हें भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो इस रूप में भी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम था नियासिन था। तो नियासिन आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख विटामिन के नाम को देखें तो जैसे कि विटामिन A का जो नाम है रेटिनाइट्स, विटामिन D का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का जो नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन K का फाइटोमेना डियोन, विटामिन C का एस्कर्बिक एसिड, विटामिन B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, B5 पैंथोनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक और B12 क्वालमीन। तो इन सभी विटामिन नाम को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा है? तो भारत और चीन की सीमा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 आपका करेक्ट आंसर होता।
भारत और चीन के बीच जो है 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है भारत और चीन। इसमें जो है भारत के द्वारा कौन कौन से राज्य जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है भारत और चीन के बीच सीमा। और इसे जो है 3 सेक्टरों में बांटा गया है। यह जो 3 सेक्टर हैं, पश्चिमी सेक्टर जिसमें जम्मू कश्मीर आ जाते हैं, मिडिल सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, पूर्वी सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो सेक्टर 22 से ध्यान में रखिएगा कि कौन से सेक्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत जो किन किन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और कितनी लंबी बॉर्डर शेयर करता है। भारत जो है कुल 7 देशों के साथ अपना लंबी सीमा जो है साझा करता है। इसमें जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। इसमें सबसे अधिक जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। आपका मैप के द्वारा भी दे दिया गया है, इन्हें भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से देश के साथ अपना बॉर्डर किस ओर शेयर कर रहा है, आपको मैप के द्वारा भी बता दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यूएस ओपन 2022 के विजेता कौन है। तो यूएस ओपन 2022 के जो विजेता थे कार्लोस अल्करेज और इगा स्विएटेक थे। तो अब दोनों ऑप्शन में दिए गए थे या एक दिए गए थे, आप देख लीजिएगा। यदि दोनों दिए गए थे ऑप्शन में तो दोनों आपका ये करेक्ट आंसर होता। मैंने ऑलरेडी जो पिछला सेशन लिया था उसमें आपको चारों ग्रैंड स्लैम जो हुए थे उन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको बता दिया था। इसलिए कहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर दोबारा देख लेते हैं जो भी चारों ग्रैंड स्लैम हुए थे उनके विजेताओं को। यूएस ओपन जो 2022 के विजेता थे वो कार्लोस अल्करेज थे, मेन सिंगल मैन के विनर थे, और वोमेन जो थे इगा स्विएटेक थे, और विंबलडन ओपन में जो थे नोवाक जोकोविच थे, और महिला एकल का जो खिताब जीते थे वह इलेना रायकीना जो थे ये वुमेन एकल का खिताब जीते थे विंबलडन का। फ्रांस ओपन का जो है राफेल नडाल पुरुष एकल का खिताब जीते थे, और वुमेन का जो खिताब जीता था इगा स्विएटेक जीते थे। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था इनका जो है मेंस यानी कि मैन का जो सिंगल का खिताब जो जीते थे वह राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था, और वुमेन का जो सिंगल खिताब था ये एशले बार्टी के द्वारा जीता गया था। तो इन चारों ग्रैंड स्लैम को जरूर ध्यान में रखेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। तो आशा पारेख जो थे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता आशा पारेख आपका करेक्ट आंसर होता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के जो सभी प्रमुख विजेता थे उन सभी को आपको दे दिया गया है। आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे कि 30 सितंबर 2022 को आशा पारेख जी को जो है वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी में जो है बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा को दिया गया था, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया था, और बेस्ट एक्टर्स का जो अवार्ड दिया गया था वह रणवीर सिंह को दिया गया था। इन्हें रणवीर सिंह को जो यह अवार्ड दिया गया था वह फिल्म 83 के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्टर्स का जो अवार्ड दिया गया था कृति सेनन को दिया गया था, मिमी के लिए दिया गया था। और बाकी आप इन सभी को एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूरा बताने पर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके अपने आप जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, साइना नेहवाल किसी ओलंपिक में कोई पदक जीती थी। तो साइना नेहवाल जो था लंदन 2022 का जो ओलंपिक खेला गया था उसमें जो है इनने पदक जीता था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लंदन 2022 का जो ओलंपिक होता आपका करेक्ट आंसर होता। साइना नेहवाल के द्वारा जो है 2012 में लंदन ओलंपिक में खास पदक जीते थे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वह करण मलशबरी थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत
और 4 कांस्य पदक थे। एक गोल्ड मेडल जो था नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। इनके द्वारा जो है 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है ये गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। तो ये दूरी भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि दूरी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस जनरेशन के कंप्यूटर में निर्वात का प्रयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है निर्वात का प्रयोग किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता फर्स्ट जनरेशन आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं कंप्यूटर के पिता को देखा जाए तो चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर के पिता जो है सुअल कैरी को जानते हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। जैसा कि हर शिफ्ट में जो है कंप्यूटर से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये चारों जो है ये सभी पीढ़ियाँ आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। जैसे कि 1940 से 1956 तक तो है प्रथम पीढ़ी थी, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। 1956 से 1963 तक जो है दूसरी पीढ़ी चली, इसमें जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। और 64 से लेकर 1971 तक जो था तीसरी पीढ़ी, जिसमें जो था आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था। 1972 से लेकर 1989 तक जो है चौथी पीढ़ी चली। चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। और 1989 से लेकर अब तक जो है पाँचवीं पीढ़ी के चल रही है, जिसमें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी पीढ़ियों को जरूर ध्यान में रखेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्टों में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रस्की बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है? तो रस्की बॉन्ड के द्वारा जो लिखा गया था हु टू लव योर लाइफ आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि यही ऑप्शन में आपको दिया गया था। इनकी अन्य पुस्तकों को देखें तो द रूम ऑन द रूफ इनकी अन्य पुस्तक है, और द ब्लू अम्ब्रेला, ए फ्लैट, ए पैगेंस, रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स, ये सभी जो प्रमुख पुस्तकें हैं ये रस्की बॉन्ड के द्वारा लिखे गए हैं। तो इन सभी पुस्तकों को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिंदी को राज्य भाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो अनुच्छेद 243 आपका करेक्ट आंसर था। अनुच्छेद 243 के तहत जो है हिंदी को राज्य भाषा के रूप में बनाया गया है। राष्ट्रीय भाषा आयोग का जो मुख्यालय है वह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। संघ की राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी लिपि देवनागरिक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। इसका जो गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 351 जो है हिंदी की भाषा के प्रचार विकास की जिम्मेदारी जो है यह केंद्र सरकार को है। तो इन सभी एक्ट फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा के चांदीपुर से जो है डीआरडीओ के द्वारा पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया था। तो उड़ीसा का चांदीपुर आपका करेक्ट आंसर था। डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं समीर कामत हैं। तो इन सभी एक्ट फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कालिदास द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो कालिदास द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सभी जो प्रमुख पुस्तकें हैं ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उपराष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका हमें ऑप्शन नहीं मिला था। तो उपराष्ट्रपति के बारे में सभी जो संबंधित है प्रमुख तथ्य आपको बता देते हैं। आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। उपराष्ट्रपति के लिए जो है बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम जो है 35 वर्ष की उम्र जो प्राप्त कर लिए हैं वे भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सचिव होते हैं और वह जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं 14वें क्रम के हैं, जगदीप धनखड़ हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्वी हिमालय से नहीं है? तो पूर्वी हिमालय से जो पहाड़ियाँ जो हैं वो कौन कौन से उसे देख लेते हैं। पूर्वी सीमा के जो है नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और कटाई पहाड़ियाँ, ये सभी जो है पूर्वी सीमा से संबंधित है। तो इनके अलावा जो भी आपका चौथा ऑप्शन जो दिया गया था हिमाद्री की पहाड़ियाँ दिया गया था। तो हिमाद्री की पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो उसी 387 दिनों में जो है मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 387 आपका करेक्ट आंसर होता। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कह देते हैं और इसका जो है 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस जो है इसके 2 उपग्रह हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सांझ और भोर का जो तारा है वह शुक्र की बहन ये सभी जो है शुक्र को कहा जाता है। सॉरी, पृथ्वी की बहन जो है शुक्र को कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे बड़ी जो ग्रह है उपग्रह है वह कौन सा? तो जुपिटर। सबसे बड़ी ग्रह जो है जुपिटर है और सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है बृहस्पति है। पहले जो था शनि था, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति के बड़ा ग्रहों की खोज हो जाने के कारण जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह जो हो गया है बृहस्पति है। शनि ग्रह के चारों ओर जो है बल्ब पाया जाता है और बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है वह बुध और शुक्र है। और शुक्र और यूरेनस जो है पृथ्वी के विपरीत परिक्रमा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो 9 आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख खेलों के खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं, जिसकी बास्केटबॉल में जो होते हैं 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। पोलो में 4 और लाइन टेनिस में 1 या 2, चेस में 2, खो खो में 9 और टेबल टेनिस में 1 या 2, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7 और जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में 15 और स्कूनर में 1, फुटबॉल में 11, टेनिस में 1 या 2, बॉक्सिंग में 1 या 2 और चेस में 2 और वाटर पोलो में 7, फुटस में 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, कबड्डी में 11, क्रिकेट में क्रिकेट में 13 या 15, वॉलीबॉल में 6, ताश में 2, लूडो में 4। तो ये सभी जो प्रमुख खेल हैं इनमें कितने खिलाड़ी आपको दे दिया गया है, तो इन्हें भी एक बार आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुआ था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता महाराणा प्रताप यानी कि महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रखें। धन्यवाद। थैंक यू।